हेलो स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ मैं अपनी नई क्लास के साथ। आज की क्लास है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसकी एक क्लास मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, जिसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टेंस के परिवर्तन के बारे में बताया गया था। आज की क्लास उसी क्लास से आगे बढ़ती हुई क्लास है। आज की क्लास है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 2 में। आज मैं आपको प्रोनाउन चेंज के बारे में बताऊंगा और टाइम या प्लेस के परिवर्तन के बारे में बताऊंगा। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने मेरी पहली क्लास नहीं देखी है उनसे ये है कि आप जाके मेरी पहली क्लास देखें, उसके बाद फिर इस क्लास को आगे देखें, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर तभी आप लोगों की समझ में ढंग से आएगा जब आप लोग मेरी पहली क्लास को ध्यान से देख लेंगे, ध्यान से समझ लेंगे। और जिनके पास लिंक नहीं है, इस वीडियो के अंत में मैं अपनी पहली क्लास का लिंक डाल दूँगा, जिससे जाकर वो अपनी पहली क्लास को पहले देख लेंगे, फिर उसके पश्चात ये सेकंड पार्ट देखेंगे। और सभी से मेरा कहना है, जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा कहना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो पहले से ही वीडियो देख चुके, चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनके लिए है कि वीडियो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोगों को अधिक से अधिक इसका फ़ायदा अधिक से अधिक फ़ायदा दूसरे को दे सकें, और जिससे दूसरे की भी इसका फ़ायदा उठा के और अपनी जानकारी को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि अभी जैसा कि आप लोगों को अवगत है, विद्यालय अभी ढंग से खुला नहीं है। क्योंकि जब विद्यालय खुलेगा तभी आप लोगों की प्रॉपर क्लास ढंग से चल पाएगी। इसी में आपको तब तक आप इससे ही पढ़ाई चालू रखिए और आगे पढ़ते रहिए। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, जिसका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम अपने प्रोनाउन चेंज की तरफ। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। सर्वनाम होता क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वही सारे शब्द सर्वनाम होते हैं। और संज्ञा के स्थान पे सबसे पहले हमें कौन सा प्रोनाउन यूज करना रहता है? जैसे कि आप लोग कोई ऐसा प्रोनाउन लीजिए जो कि जिसका भी सब्जेक्ट बनाया जा सके। तो सब्जेक्ट बनाए जाने वाले प्रोनाउन कौन कौन से थे? ही होते हैं, शी होते हैं, इट होता है, आई, वी, यू, दे होता है। ये सारे प्रोनाउन हमारे सब्जेक्ट की जगह पे यूज किए जाते हैं। अब सब्जेक्ट जब यूज किए जाते हैं तो इन प्रोनाउंस को हमें 3 कैटेगरी में बांटना रहता है। 3 कैटेगरी, जैसे कि आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा कि सर्वनाम को कितने में परिवर्तित करते हैं। सर्वनाम का परिवर्तन 3 भाग में करते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी तरह इंग्लिश के प्रोनाउन को में जो हमें प्रोनाउन चेंज होता है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और ये तीनों प्रोनाउन केवल एक ही पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत इनको हम चेंज करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ही हमें आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट ये सारे शब्द मिलते हैं, और इन्हीं को हम आगे 3 पार्ट में चेंज करते हैं। इसे आप लिख लीजिए, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम आ जाते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये सारे शब्द हम पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत पाते हैं, और इसी को हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के रूप में परिवर्तन करते हैं। अब फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन हमारा वो होता है जो बोलता है, यानी कि वक्ता, किसी भी बात को कहने वाला। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कहीं कोई कुछ समझाता रहता है या कोई किसी संबोधित होकर बोलता रहता है, तो जो व्यक्ति बोलता है, जो व्यक्ति बातें करता है, वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। और जो व्यक्ति फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाले व्यक्ति की बातें सुनता रहता है, वो होता है हमारा सेकंड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन ये दोनों मिलके अगर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा होता है थर्ड पर्सन। ठीक, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास के क्षेत्रों में कोई 2 व्यक्ति बैठे बातें कर रहे हैं। जैसे कहा गया कोई 2 व्यक्ति से आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, जैसे ये फलाने आदमी अच्छे हैं, फलाने आदमी बुरे हैं। तो ऐसे में जो व्यक्ति बोल रहा होगा
उस पर्टिकुलर मैन के बारे में, उस पर्टिकुलर आदमी के बारे में बोल रहा होगा, वो बोलने वाला व्यक्ति हमारा फर्स्ट पर्सन में आएगा। और जो व्यक्ति उस बोलने वाले की बातों को सुन रहा होगा वो व्यक्ति हमारा सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आ जाएगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन की में आ जाएगा। और जिस पर्टिकुलर आदमी के बारे में बातें हो रही होंगी वो व्यक्ति हमारा थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जब भी यूज होता है तो फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए कौन कौन से प्रोनाउन यूज करता है? कुछ याद आया? नहीं। तो बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए हमेशा मैं या हम का यूज करता है। अर्थात फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत हम क्या पाएंगे? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत हम पाएंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसके अंतर्गत हम पाएंगे आई और वी। ठीक, और फिर सुनने वाले के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है? यानी जब भी फर्स्ट पर्सन सुनने वाले की तरफ इंडिकेट करता है तो कहता है तुम या आप। तो तुम या आप यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत हमें मिलेगा यू। सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा यू रहेगा क्योंकि यू का अर्थ तुम भी होता है और आप भी होता है। ओके, अब जिस व्यक्ति के बारे में बातें हो रही है, जैसे कहें कि वह ऐसा है या वे लोग ऐसे हैं या यह ऐसी थी, तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत जो हमें बातें की जाती है वो दूसरे व्यक्ति के लिए यूज किया, दूसरे व्यक्ति के लिए यूज किया जाने वाला प्रोनाउन हमारे पास होता है ही, शी, इट और दे। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमें मिलेगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा हमारे पास ही, शी, इट और ये हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा। और इससे संबंधित समस्त शब्द हमें उसी पर्सन प्रोनाउन की कैटेगरी में रखने हैं। जैसे कि पहले यहां से आप नोट कर लीजिए, करते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी पिछली स्लाइड में आपको मैंने बताया आई और वी। अब आई और वी अगर हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इनसे संबंधित शब्द होते हैं हमारे पास। ऑब्जेक्टिव केस में होता है हमारे पास आई का मी, और पोसेसिव ऑब्जेक्टिव केस में ही वी का होता है अस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। अब सब्जेक्टिव केस वो होता है जो वर्ड हम सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं वो सारे शब्द हमें सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत रखने होते हैं। अर्थात आई और वी हम लोग सब्जेक्ट की जगह प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए ये सारे शब्द हमें सब्जेक्टिव केस में रहते हैं। अब आता है ऑब्जेक्टिव केस, वो समस्त शब्द जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखे जाते हैं वो सारे शब्द हमें ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत रखने होते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव केस में मी और अस, ये दो शब्द ऑब्जेक्टिव केस में हैं जो हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में तैयार किए जाते हैं। अब आ जाते हैं पोसेसिव केस। पोसेसिव मतलब होता है अधिकार। जैसे अधिकार किसी पे प्रकट करना, किसी ये मार्कर मेरा है, ये पुस्तक आपकी है, वो पेन उसका है, तो ये अधिकार प्रकट करता है, तो ये पोसेसिव केस में आता है। और पोसेसिव केस में आई का माई या माइन होता है, वी का अवर या अवर्स होता है। ओके, अब आ जाते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन पे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमारा होता है, अभी बताया पिछली स्लाइड में, यू। ठीक, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, और पोसेसिव इसका होता है योर या योर, यू या योर या योर्स। ओके, अब इसके बाद सेकंड पर्सन का एक ही वर्ड था जो खत्म हो चुका है। अब आ जाते हैं अपने थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन में हमारे पास पहले मिलता है ही। ओके, अब ही का ऑब्जेक्टिव होता है हमारे पास हिम, और पोसेसिव होता है हिज। ठीक, ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम और पोसेसिव होता है हिज। और उसके बाद आ जाता है हमारा शी।
शी का हमें मिलता है हर। शी का ऑब्जेक्टिव होता है हर, और पोसेसिव भी इसका हर ही होता है, हर या हर। ओके, अब आ जाते हैं हम अगले पे, जो होता है हमारा इट। इट का इट ही होगा, और पोसेसिव में आ जाएगा इट्स। ठीक, अब फिर आ जाते हैं हम दे। दे का होगा देम, और पोसेसिव में चला आएगा, ये बनेगा हमारा देयर। ठीक, तो आशा है समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आप लोग नोट कर लीजिए इसे, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका क्वेरी छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपको पूरी तरह से मैं समझा सकूं। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों प्रोनाउन तो आपके समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी समझ में छूट गया हो तो नेक्स्ट स्लाइड आप क्वेरी छोड़ेंगे तो उसी क्वेरी में आपको मैं बता सकता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि इन प्रोनाउन का परिवर्तन किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, तब तक आप इसे नोट कीजिए। आशा है सभी को प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन और उसके प्रकार और उससे संबंधित शब्द ठीक से समझ गए होंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया है। अब इस स्लाइड में आपको बताता हूँ कि प्रोनाउन कैसे चेंज किए जाते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में अगर आपने देखा होगा तो लास्ट में एकदम मैंने माई को हिस कर दिया था, आई को ही कर दिया था, तो वहाँ पे एक आपको कन्फ्यूज़न पैदा हो गई होगी कि आई का ही कैसे हुआ, माई का हिस कैसे हुआ। तो वो कन्फ्यूज़न आज यहाँ आपकी दूर मैं करता हूँ कि वो माई का हिस कैसे हुआ था। तो प्रोनाउन चेंज उसी पे डिपेंड करता है कि आपको प्रोनाउन को कैसे बदलना है। प्रोनाउन चेंज का सबसे सिंपल सा फार्मूला आप लोग याद रखिएगा कि 1 2 3 अपॉन SON, 1 2 3 अपॉन SON। अर्थात इसको अभी आप धीरे धीरे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो उसे रिपोर्टर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। उसे रिपोर्टर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अर्थात यदि रिपोर्टेड स्पीच अगर जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी होगी उनको क्लियर होगा अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। तो जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी उनके लिए शॉर्ट से बता देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच वो स्पीच होती है जो हमें डायरेक्ट सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी हुई मिलती है, वही हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यानी रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट यूज किया गया है, वो सब्जेक्ट अगर कोई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मतलब आई या वी है, तो उसे हम रिपोर्टर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। रिपोर्टर क्या है, जो रिपोर्टर
वो व्यक्ति होता है, वो शब्द होता है जो सेंटेंस में पूरे रिपोर्टेड स्पीच को बोलने वाला होता है, कहता है। तो यहाँ पे रिपोर्टर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, अर्थात ये 1/s का मतलब आपको आशा है कुछ समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो उसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे राज said to शीला, I have bought a pen. I have bought a pen. अब कुछ परिवर्तन जो मैंने पिछले वीडियो में अपने बताए थे वो परिवर्तन तो यहाँ होंगे ही होंगे। उसके साथ साथ हमारा ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई जो मिल रहा है ये राज के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अर्थात यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि राज टोल्ड शीला, राज टोल्ड शीला। अब दैट, अब आई जो चेंज होगा, अभी हमने क्या बताया है, आई यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, उसे रिपोर्टर के अनुसार चेंज कर लिए। रिपोर्टर हमारा राज है, तो राज के अनुसार अगर फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे तो राज यानी कि राज से संबंधित प्रोनाउन हम क्या रख सकते हैं, राज एक नाम है, इससे संबंधित प्रोनाउन हम डाल सकते हैं ही, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वी कैन नॉट यूज सेकेंड टाइम प्रॉपर नाउन इन द सेम सेंटेंस। अर्थात सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार हम कभी भी एक ही प्रॉपर नाउन को दोबारा एक ही वाक्य में प्रयोग नहीं करते हैं। दोबारा यदि उस प्रॉपर नाउन से संबंधित कुछ भी में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है तो उससे संबंधित हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे उससे अकॉर्डिंग हम ही का यूज कर रहे हैं, तो ही। अब पिछले में बताया था, पिछली वीडियो में लेक्चर मैंने आपको बताया था कि एक चार्ट बनाया था, उसमें चार्ट में हैड को हमने हैड में परिवर्तन करना बताया था। हैड बॉट ए पेन, समझ में आ गया। अब जो ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सेड टू को मैंने टोल्ड बदल दिया, हैव को हैड में कर दिया। तो उनको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो जाके मेरे पहले पार्ट को देखें। पहले पार्ट को देखने के बाद ही दूसरा पार्ट उनको ठीक से समझ में आएगा। यदि वो पहला पार्ट देखते नहीं हैं तो दूसरे पार्ट में उनको ज़्यादा कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो सबसे पहले जाके आपको पहला पार्ट देखना चाहिए। मैं उस पहले पार्ट का लिंक आपको वीडियो के एंड में कर दूंगा, वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप जाके उसे आप ढंग से देख सकें। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होता है, जैसे सी सेड टू यू, सी सेड टू यू वी ऑल आर स्टूडेंट्स, वी ऑल आर स्टूडेंट्स। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, अब शी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोनाउन तो हम कितनी बार भी यूज करें, प्रोनाउन अगर एक वाक्य में 2 बार यूज करना हो तो सेम प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन को हम दोबारा नहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोनाउन हमारा पर्सनल प्रोनाउन आया है, तो शी को हम दोबारा भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू नंबर। अब यहाँ पे शी सेड टू यू दैट, अब क्या होगा, वी है, वी यानी कि प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर के अनुसार अगर हम इसे थर्ड पर्सन में डालेंगे तो थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर, जाके आप पिछले चार्ट को देखिए कि थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर केवल एक ही वर्ड है, वो वर्ड है हमारा डे। तो यहां पे हम यूज करेंगे डे, डे ऑल। अब आर को किस में प्रयोग करेंगे,
वर में, दे ऑल वर स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? नहीं समझ में आती तो अभी कुछ अगली स्लाइड में कुछ और एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तब तक इसे आप नोट कीजिए। चलिए आपको पिछली स्लाइड में बताए गए नियम को एक कुछ और एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बीनू सेड I am going to ये हमारा एक डायरेक्ट स्पीच है। इसको हम क्या करेंगे? बीनू सेड दैट। अब ये लड़की है तो इसका हम करेंगे शी, और एम, शी के अनुसार एम क्या चेंज होगा? वाज में चेंज हो जाएगा। शी वाज गोइंग टू स्कूल। ठीक, बीनू सेड दैट शी वाज गोइंग टू स्कूल। यहां पे हो जाएगा कमला सेड टू मी I am have been suffering from toothache। I am suffering from toothache। तो यहाँ पे इसका बनेगा हमारा कमला, जैसे कमला ये लिखा है, कमला सेड टू मी आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम टूथेक। अब इसको आप कैसे बताएंगे? कमला टोल्ड मी दैट। अब कमला के अनुसार यहाँ लगेगा शी, और हैव को कैसे बताया गया था? हैव को हैड में परिवर्तन करना बताया गया था, तो शी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम टूथएक। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कमला टोल्ड मी दैट she had been suffering from toothache। She had been suffering from toothache। ठीक, नोट कीजिए। तो आपको सेकंड पार्ट टू अपॉन ओ, यानी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कैसे चेंज करना है वो अगली स्लाइड में आपको बताते हैं, तब तक ऐसे आप नोट कीजिए। चलिए चलते हैं हम अपने अगले रूल की तरफ। अगला रूल हमारा ये कहता है कि टू अपॉन ओ लिखा है, अर्थात यदि हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन प्रोनाउन पा जाते हैं तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हमेशा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज किया जाता है। अर्थात इसे आप लिख लीजिए कुछ इस प्रकार से कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, अर्थात सब्जेक्ट यू है, सब्जेक्ट यू है, क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन केवल एक ही होता है जिसका सब्जेक्ट हमें यू मिलता है, अर्थात सब्जेक्ट यू है।
तो उसे हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक, किसी भी रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो हमारा कोई सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, अर्थात यू मिल रहा है सब्जेक्ट के जगह पे, तो वहां पे हम उस सब्जेक्ट को यानी उस यू को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट जो दिया रहेगा उस रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करते हैं। चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे रवीना said to him, जो जैसे अगर यू हैव स्टोलन माई पेन, यू हैव स्टोलन माई पेन। अब इसमें आपको देखिए दो परिवर्तन आपको बताते हैं अभी। जैसे यहाँ पे हो जाएगा पहला तो बेसिक परिवर्तन, रवीना टोल्ड हिम, यानी सेड टू पर हिम मतलब बेसिक परिवर्तन, दैट लगा दिया। अब क्या बताया है, सब्जेक्ट यू है अर्थात ये यू हमें मिल रहा है, इसको हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हमारा हिम है तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ सब्जेक्ट डालेंगे ही, और हैड को किस में बदला जाएगा, हैड में, तो ही हैड। अब स्टूडेंट, अब यहाँ पे माई आ गया, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से संबंधित शब्द आ गया। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से संबंधित शब्द जब आएगा तो उसे हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। वो शब्द रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी लिखा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से संबंधित कोई भी शब्द आता है या सेकंड पर्सन प्रोनाउन से संबंधित कोई भी शब्द आता है तो उसके दिए गए नियमों के अनुसार ही उसे हम परिवर्तन करते हैं। अर्थात फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से संबंधित शब्द हमें माई मिल रहा है और माई को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। रिपोर्टर हमारा है रवीना, और रवीना एक लड़की है, अर्थात इस माई को हम पोसेसिव केस में देखे जाकर हर कर देंगे। चार्ट जो अभी बनवाया उस चार्ट में जाके देखिए कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का जो पोसेसिव केस है, यदि थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में पोसेसिव केस जाकर हर बनेगा या ही, तो वहाँ पे हर बन रहा है, स्टोलन हर पेन। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। सोहा said to me, Soha said to me, you were writing a letter to your father। ठीक, ये हो गया। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, यहां हो जाएगा सोहा, सोहा टोल्ड, ये तो होगा सोहा टोल्ड मी डैट। अब इसे हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार यू को चेंज करेंगे, तो यू का रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मी है, मी के अनुसार हम यहां लगाएंगे आई। ठीक, और चार्ट में जाके देखिए वाज या वर को हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट के अनुसार हैड बीन में परिवर्तन करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हैड बीन, हैड बीन मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं, राइटिंग और फिर आ लेटर, राइटिंग आ लेटर टू। अब यहाँ पे योर है, योर यानी कि
इसी और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। क्यों? क्योंकि योर शब्द जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन से संबंधित यानी यू से संबंधित शब्द है, अर्थात मी यानी कि मी के संबंधित शब्द बाई लगाएंगे, माई फादर। आशा है समझ में आया होगा बात। चलिए इसे आप नोट कीजिए, तब फिर आगे बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी फर्स्ट पर्सन को आपने समझा, सेकंड पर्सन को आपने समझा, अब आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पर्सन की तरफ। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो आप उस थर्ड पर्सन प्रोनाउन को चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? अर्थात 3/n का मतलब यही हुआ, थर्ड पर्सन नो चेंज। ओके, लिख देते हैं आपके लिए हम, यहां पे लिख लीजिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट, दे या किसी का नाम, ये सारी चीज़ें अगर आ जाती हैं तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते। उसमें सिंपली हम टेंस परिवर्तन करके कंजक्शन दैट का प्रयोग करके उसे हम इनडायरेक्ट में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे राजू सेड टू यू ही इज ए बैड बॉय। राजू सेड टू यू ही इज ए बैड बॉय। तो नॉर्मली जो बेसिक परिवर्तन होता है उसी को हम यहाँ पे करेंगे। राजू टोल्ड यू दैट, और इसके प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ही, यहाँ पे टेंस परिवर्तन, ही का आवाज ए बैड बॉय। ठीक, जैसे राजू सेड यू दैट, राजू सेड यू ही इज ए बैड बॉय, इसको हम नॉर्मली राजू टोल्ड यू दैट ही वॉज ए बैड बॉय। क्लियर? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई सेड टू ही, राधिका स्टडीज वेल। राधिका स्टडीज वेल, तो यहां पे हो जाएगा आई टोल्ड हिम दैट राधिका। कोई चेंज नहीं क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए राधिका में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। और स्टडीज यानी कि फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें परिवर्तन करना बताए थे? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो स्टडीज को हो जाएगा स्टडी, स्टडी वेल। आशा है आपको प्रोनाउन चेंजेस ठीक से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको प्रोनाउन चेंज में कुछ भी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, कहीं कुछ और पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट में अपना क्वेरी छोड़ दीजिए, जिसको मैं अपने वीडियो में, अगले वीडियो में आपको की क्वेरी पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।
इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बताते हैं आपको टाइम एंड प्लेस में परिवर्तन। अब आगे बढ़ते हैं, टाइम और प्लेस में चेंजिंग क्या होती है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ध्यान रखिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए कुछ टाइम यानी कुछ समय या कुछ स्थान सूचक शब्द जो होते हैं वो इस चार्ट के अनुसार हम चेंज करते हैं। केवल ये चेंजिंग तभी होगी जब हमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में मिलेगा। जैसे आप कोई भी शब्द रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में कैसे आता है उसे आप देखिए क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम पाएंगे, अगर दैट को अगर हम पाते हैं तो यदि हम यहाँ पे दिस पाते हैं तो दिस को हम दैट में परिवर्तित कर देंगे। दीज पाते हैं अगर तो दीज को हम दोज में परिवर्तित कर देंगे। हेयर पा रहे हैं तो हेयर को हम देयर में परिवर्तित कर देंगे। नाउ अगर मिल रहा है हमें, नाउ को हम कर देंगे देन, ठीक, नाउ को हम देन कर रहे हैं। एगो अगर मिल रहा है, एगो को हम बिफोर में कर देते हैं। और अगर हमें 10 मिल रहा है, 10 यानी कि अतः या इस प्रकार 10 माल मिल रहा है तो हम इसे कर देंगे सो। 10 को हम कर देंगे सो। कम को हम कर देंगे गो, यानी कम माने आना तो गो माने जाना। पास वाले शब्दों को दूर करते चले जाते हैं। कम का हो जाएगा गो, हैंस का हो जाएगा डेंस, हैंस का डेंस, फिर हो जाएगा टुडे का दैट डे, टुडे को दैट डे, टुनाइट को दैट नाइट, ठीक, टुनाइट को दैट नाइट, टुमारो को द नेक्स्ट डे, टुमारो को हम कर देंगे द नेक्स्ट डे। यस्टरडे को कर देंगे, यस्टरडे हमारा हो जाएगा द प्रीवियस डे, यस्टरडे हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। लास्ट नाइट हो जाएगी हमारी द प्रीवियस नाइट। इसे यस्टरडे को द प्रीवियस डे कर देंगे तो इसी तरह लास्ट नाइट को हम द प्रीवियस नाइट कर देंगे, ठीक। इसी तरह लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक। यानी कि अगर टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे आ गया, नेक्स्ट डे अगर आ रहा है हमारा तो यहाँ हो जाएगा द फॉलोइंग डे, ठीक। नोट कीजिए इसे आप सभी लोग। आशा स्टूडेंट्स यहाँ तक का वीडियो आपको ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को छोड़ दीजिए, अपनी क्वेरीज को छोड़ दीजिए और साथ साथ ये कमेंट भी डाल दीजिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ख़त्म होने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊँ। इस टॉपिक को आप लोग बताएंगे, उस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बना दिया जाएगा। अभी तो फिलहाल के लिए पार्ट 2 में हमने इसका प्रोनाउन चेंजेस और टाइम एंड प्लेस चेंजेस को कवर करने की पूरी कोशिश की है। थर्ड पार्ट में मैं आपको इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाया जाता है वो मैं बताऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, यदि मेरे चैनल पर नए हों
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे कि आपके साथ में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी को मेरी वीडियो की फ्री क्लास का लाभ मिल सके, इस फ्री वीडियो लेक्चर का लाभ मिल सके। और उनके लिए जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप जाके मेरे पहले वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, अन्यथा इस वीडियो को देखने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा, और जिससे आप जाकर उस वीडियो को ठीक से देख के और सही समझ लीजिए। तब तक के लिए आप लोग कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।